कहाँ रहती है वो? हॉस्पिटल से तो यही एड्रेस मिला। क्या सही टाइम पर कॉल किया दी ने? हेलो दी। हाँ पूरा ये तुम्हारे साथ हैं क्या? दी अभी मेरे ही साथ है। और आप सुनोगे ना हम कहाँ हैं तो आप खुशी के मारे गिर पड़ोगे। क्यों, कहाँ हो तुम दोनों? दी हम उस डॉक्टर के पास आए हैं जिसने आपकी झूठी रिपोर्ट बनाई। क्या? हाँ दी, अभी मुझे यहाँ खुद लेकर आया है। उसने कहा कि मुझे जानना है कि निकिता का दुश्मन कौन है। हम जो अभी को आलिया और तनु की सच्चाई इतने दिनों से बताना चाहते थे, आज वो खुद ब खुद उसे पता चल जाएगी। वो खुद डॉक्टर से पूछेगा और जब वो पूछेगा तो डॉक्टर को मुंह खोलना ही पड़ेगा। दी बस आप दुआ करो कि डॉक्टर हमें जल्दी से मिल जाए, फिर आज की डेट हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। इस चीज की दुआ तो मैं हर रोज मानती हूँ। भगवान करे आज ये सच हो जाए। पूरब तुम इनका ख्याल रखना, क्योंकि पता नहीं सच जानने के बाद ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आप अभी को सच बता देंगे तो मेरी शादी टूट जाएगी और मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे खोना नहीं चाहती। शादी तो तुम्हारी उससे होनी नहीं चाहिए। तुम जैसी झूठी धोखेबाज से कोई भी शादी करेगा उसकी लाइफ बर्बादी होगी। तुमने मुझे तो बेवकूफ बना दिया पर अब तुम्हारे फियांसे को बेवकूफ नहीं बना पाओगी। उसे तुम्हारी सच्चाई पता होनी चाहिए और वो मैं बताऊंगी उसे सच्चाई। तुम्हें क्या लगता है कि ये सो कॉल सच्चाई बताकर तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा? प्रधानमंत्री आएंगे और तुम्हें पद्म भूषण अवार्ड देंगे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? एक तो तुम्हारी वजह से हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए, ऊपर से तुम हमें सुनाई जा रही हो। होगी इसकी शादी मेरे भाई से और देखती हो कौन रोकता है। और एक बात कान खोल करके सुन लो, गलतफहमी मत रहना। अरे बहन हूं उनकी मैं, एक बार जाकर उनको बोलूंगी ना तो गले से लगा लेंगे। और ये प्यार करते हैं इससे, एक बार रोनी शक्ल बनाएगी, उनके गले लगेगी ना तो प्यार से अपना लेंगे इसे। कुछ याद भी नहीं रहेगा उन्हें। लेकिन अपने बारे में सोचो, जो ये सती सावित्री बनने का सोच रही हो ना, जो उनको सब कुछ सच बताने का सोच रही, जब उन्हें सब कुछ बताओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें माफी देंगे? सजा देंगे। He won't even forgive you। और उसके बाद तुम्हारी जो हालत होगी वो तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कुछ भी बोलने या कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि उसका तुम पर क्या असर पड़ेगा। Oh my God, आलिया, कहीं अभी तो नहीं आए? तुम यहीं पर खड़ी रहना और कुछ ज्यादा ड्रामा मत करना, चीजों को और मत बिगाड़ना। हम उससे पहले कि कोई दरवाजा खोले हमें भाई को जाकर रखना। स्टे हियर। डॉक्टर शोभा का है। अरे डॉक्टर, अरे सालना का है। डॉक्टर, घर को क्या क्लिनिक बना दिया तुम लोगों ने? डॉक्टर, पहले वो 2 लड़कियां घुस गई अंदर और अब तुम कौन हो? कौन 2 लड़के? वही दोनों गोरी गोरी लड़कियां, वो भी ऐसे ही जबरदस्ती अंदर घुस गई। ये क्या? अभी वो मैं पड़ोस की। अभी ये कौन है? जख मारा तुमची। तुम दोनों डॉक्टर के यहाँ पर क्या कर? अरे वाह, ये दोनों बिल्लियां रंगे हाथ पकड़ी गई। अब इससे अच्छा क्या होगा? डॉक्टर से मिलने आई थी, उसके पेशेंट साथ में ही मिल गए। मतलब गवाह भी यहीं, गुनहगार भी यहीं और जज भी। अच्छा है, यही फैसला हो जाएगा। जो डॉक्टर क्या नर्स बनने लायक नहीं, वो तो औरत खिलाने लायक नहीं। उसने निको को फंसाने की कोशिश की। वो तो मैं उससे पूछ लूंगा कि उसने ये सब किया क्यों। पहले तुम मुझे बताओ यार, तुम यहाँ पर क्या करी? भाई वो मैं एक्चुअली आलिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अबे तुम कितने टेंशन में लग रहे हो, देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। ओहो, ये लो पसीना पोंछो, मैं पूछ देती हूँ।
तुम लोग तो उस डॉक्टर से मिल ही लियोगे ना? इस रूम में है क्या वो? यहाँ कोई नहीं। अच्छा, तो मैं भी देख लेता हूँ। इधर कोई नहीं है, हम लोगों ने देख लिया है। तुम्हारा गेम अब ओवर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई होंगी। बस अब ये बात अभी को पता चलने वाली है, और उसके बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, जब आप दूसरों के लिए जाल बुनते हो तो एक सिरा अपने हाथ में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आप जाल बुनते बुनते कब अपने ही जाल में फंस जाओ पता भी नहीं चलता। धमकाने आई थी ना डॉक्टर को, या और पैसे खिलाने, ताकि वो तुम्हारा नाम ना बता दे। अगले 5 मिनट में वो डॉक्टर तुम दोनों की रिपोर्ट अभी को दे देगी, और जब उस रिपोर्ट में लिखा आएगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच सब में प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा असली चेहरा अभी के सामने आ जाएगा। और तुमने आज तक जो प्रज्ञा दी और अभी के साथ किया है वो सब भी सामने आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे अभी की याददाश्त भी वापस आ जाएगी। गॉड, तब क्या हाल होगा तुम्हारा? आलिया, मेहरा, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं अभी से कह दूंगा कि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। अभी मैं इस रूम में चेक करता हूं। ठीक है। हाँ तो बीजी आप क्यों गए? मैंने आपको मना किया था ना, मैं जा रही थी। मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ? मेरे क्या हाथ पांव टूट गए? अरे जब मैं पिक्चर की टिकट लेने के लिए लाइन में लग सकती हूँ तो एटीएम से पैसे निकालने के लिए बैंक में क्यों नहीं खड़ी हो सकती? और इतना ही तुझे दर्द हो रहा है तो रात को खाने के बाद जरा तेल लगा के मेरे पाँव अच्छी तरह मालिश कर दियो। अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी थकी लग रही है? तू भी बैंक की किसी लाइन में लगी हुई थी। मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, एकदम फ्रेश हो जाएगी। और खड़ी खड़ी क्या पूछ रही है? बना के ले आ। कोई फायदा ही नहीं है ना दादी, किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है दादी, क्योंकि आलिया तनु हर जगह आके सब कुछ खराब कर ही देती है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अपना सर दीवार में फोड़ लूं या उनका जाके मुंह नोच लूं। पर हुआ क्या ये तो बता। अब इस बार आलिया और तनु ने क्या कर दिया? क्या बताऊं आपको दादी, आज पूरब और ये उस डॉक्टर के पास गए थे जिसके पास आप गई थी, जिसने झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानना चाहते थे कि झूठ उस डॉक्टर से बुलवाया किसने। पूरब ने मुझे फोन करके बताया, हम दोनों को लगा कि आज ये उस डॉक्टर के पास जाएंगे और वो डॉक्टर आलिया और तनु का नाम बोल देगी और सच्चाई इनके सामने आ जाएगी, लेकिन नहीं, ये आलिया और तनु आज वहां पहुंच गई, डरा धमका के उस डॉक्टर को भगा दिया। झूठ के पाँव है ना, वो इतने लंबे नहीं होते, एक ना एक दिन उन्होंने पकड़े ही जाना है। और फिर भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं बेटा। रहने दीजिए दादी, इन बातों से तो मेरा विश्वास ही उठ गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, अच्छों का साथ देते हैं। तो उन 2 चुड़ैलों का साथ क्यों देते हैं भगवान? बहुत बुरा लग रहा है ना मेरी बेटी को। अभी वहाँ डॉक्टर के घर गया, फिर भी कुछ भी साबित नहीं कर पाया। वो डॉक्टर उसे वहाँ मिली ही नहीं। कुछ चीजें एकदम गलत हो जाती हैं, लेकिन उन सब गलत और गलतियों में कोई एक बात होती है जो बहुत अच्छी होती है। तू खुद ही सोच, ये सब कुछ अभी ने किसके लिए किया? तेरे लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई तुझ पर उंगली उठाए। वो नहीं चाहता कि तेरी आंखें किसी के सामने शर्म से झुके। वो ये नहीं चाहता कि कोई तेरी बेइज्जती करे, तुझ पे कोई कलंक लगे। सब कुछ उसने तेरे लिए किया ना। कोई करता है ये किसी दोस्त के लिए, इसका मतलब वो तुझे दोस्त से थोड़ा ज्यादा समझता है। अब तो खुद ही बता, इस बात के लिए तुझे गुस्सा आना चाहिए, दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? और हाँ, जहां तक आलिया और तनु का सवाल है, हम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन इस बार उनका पाला अभी से पड़ा है, अभी से। और अभी के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो देखना, जिस तरीके से अभी उस इंसान को ढूंढने के पीछे लगा है ना, जिसने तेरी ये हालत की, वो उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसके सामने सच्चाई नहीं आएगी। तो फिर पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।